हमने अपनी पिछली वीडियो के जरिए आपको बताया था कि कैसे ट्रूडो के इस्तीफे के ऐलान के बाद अनीता आनंद का नाम चर्चा में आ गया था। अब उनके अलावा रेस में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिवरे का नाम भी टॉप पर चल रहा है। लेकिन जिस तरह ट्रूडो के कार्यकाल को विदेशी वर्कर्स और स्टूडेंट्स उनकी खराब इमिग्रेशन नीतियों के लिए याद रखेंगे, उसी तरह पियरे भी अगर कनाडा के पीएम बनते हैं तो छात्रों और वर्कर्स के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो के जरिए बता देते हैं कि अगर पियरे कनाडा के पीएम बनते हैं तो इसका खामियाजा इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन वर्कर्स को कैसे भुगतना पड़ सकता है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इन। दोस्तों, पियरे हमेशा से ही इमिग्रेशन सिस्टम में बदलाव के समर्थक रहे हैं और वो लगातार कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम की आलोचना भी करते रहे हैं। खासतौर पर पियरे ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और कम वेतन वाले जो अस्थायी विदेशी कामगार हैं उनकी बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई थी। कनाडा में आने वाले लोगों की संख्या को सीमित करना उनका पहला लक्ष्य है। देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर अगर पियरे को चुना जाता है तो वो कनाडा में होने वाले इमिग्रेशन को कम कर सकते हैं। उन्होंने जो प्रस्ताव दिए हैं उसमें कहा गया है कि इमिग्रेशन की दर को आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और नौकरी की उपलब्धता के आधार पर सीमित किया जाएगा। यानी कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हाउसिंग सिस्टम है, उसके आधार पर ही इमिग्रेशन होगा। इससे क्या होगा कि जो विदेशी छात्र हैं यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको जो स्टडी परमिट मिलता है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी और इसका खामियाजा कनाडा पढ़ने जाने वाले और स्टूडेंट परमिट लेने वाले स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है। पियरे अगर प्रधानमंत्री बनते हैं कनाडा के तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो प्रोग्राम है उसमें और भी ज्यादा कड़ाई करेंगे, यानी कि जो नियम है उसे और भी ज्यादा सख्त करेंगे। पियरे ने वादा किया है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करेंगे। इस प्रोग्राम के जरिए ही जो विदेशी छात्र हैं वो कनाडा में पढ़ने आते हैं। कनाडा में विदेशी छात्रों को एडमिशन देने का काम कुछ ही संस्थान करते हैं जिन्हें कहा जाता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन यानी कि डीएलएस। उनके कार्यकाल में डीएलएस की जो निगरानी है हो सकता है उसे बढ़ा दिया जाए। इसका असर प्राइवेट या फिर जो कम नियम वाले कॉलेज हैं उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है। इसके अलावा वर्क प्रोग्राम में बदलाव करना भी उनका लक्ष्य है। पियरे को अगर कनाडा की कमान मिलती है तो वो विदेशी वर्कर्स के लिए जो वर्क प्रोग्राम चलाया जाता है उसे बदल भी सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कनाडा में लोगों की नौकरियों को जो फॉरेन वर्कर्स है वो छीन नहीं सकते हैं। इसीलिए जो वर्क प्रोग्राम के नियम हैं उसे पियरे और भी ज्यादा सख्त कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो विदेशी छात्र हैं यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस के बाहर जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो मिलना उनके लिए अब मुश्किल हो जाएगा। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अपने रहने, पढ़ने और खाने का जो खर्च है वो पार्ट टाइम जॉब्स के जरिए ही निकालते हैं। अगर कड़ाई करते हैं पियरे तो सीधा सीधा असर इन स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है जो पार्ट टाइम जॉब्स पर डिपेंड होते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के लिए पीआर है वो भी बहुत कठिन हो सकता है। अगर पियरे संसाधनों के आधार पर इमिग्रेशन को बढ़ावा देते हैं तो इसका सीधा असर परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि जो पीआर है उस पर भी दिखेगा। ग्रेजुएशन के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पीआर के रास्ते कम हो सकते हैं। पीजीडब्ल्यूपी के तहत स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट से वर्क परमिट या फिर पीआर का दर्जा पाने में मुश्किल भी हो सकती है। वैसे भी कनाडा पीआर की संख्या हर साल कम ही होती जा रही है और कनाडा की सरकार इस पर काफी सख्त है। इसके अलावा जो वर्क परमिट का खर्चा है उसे भी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इमिग्रेशन पर सीमा और सख्त नियमों की वजह से जो विदेशी छात्र हैं उनके लिए कनाडा में भविष्य को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। उन्हें प्रशासनिक बाधाओं, लंबे प्रोसेसिंग टाइम या फिर परमिट हासिल करने या फिर रिन्यू करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। इस वजह से उनका कनाडा में रहकर पढ़ाई करना और भी खर्चीला हो सकता है, क्योंकि अगर पियरे कनाडा के अगले पीएम बनते हैं तो नियम इंडियन वर्कर्स और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और भी ज्यादा सख्त हो सकते हैं। ऑलरेडी जो ट्रूडो हैं उन्होंने पिछले कुछ महीनों में नियमों को सख्त कर दिया है, लेकिन पियरे ट्रूडो के इन सख्त नियमों को और भी ज्यादा हार्ड कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।